तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग नर्सिंग के 4th ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग का आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पार्ट 2 है ये। ठीक है, अब इसमें आता है यूनिट 1 में। पहला इसका इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट है, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये बेसिकली आपको इसका डिफिनीशन पढ़ना है और इसके कॉन्सेप्ट की, इससे क्या क्या हम लोग समझते हैं, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, उसके नर्सिंग में क्या यूजेस हैं और आगे चल के हम लोग को इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, स्कोप जिसको कहते हैं, इसके स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, ये हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट होता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को मतलब कि पुराने पास्ट में इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट मिला है, वो हम लोग देख। और इसमें एक टॉपिक है जिसमें प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसको भी आपको देखना है। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको चैप्टर का नाम है हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ एंड प्रॉब्लम। इसमें हम लोग क्या हेल्थ प्लानिंग करेंगे और हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ होगी, हमारे हेल्थ प्लान मतलब कि हेल्थ जो हम लोगों का सही नहीं है उसको सही करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करना पड़ेगा, बेसिकली इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या जो गवर्नमेंट के द्वारा और पॉलिसीज़ जो जो लागू किए गए थे उनके बारे में हम लोग को इसमें डीपली पढ़ना होगा। नेशनल हेल्थ प्लानिंग और इन इंडिया 5 ईयर प्लान, मतलब कि नेशनल हेल्थ प्लानिंग जो हमारे कंट्री द्वारा किया गया था 5 सालों का प्लानिंग हिस्ट्री वगैरह, इनको ब्रीफ में आपको इनमें समझना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, चैप्टर में। ठीक है, वेरियस कम्युनिटीज़ एंड कम्युनिकेशन ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस टॉपिक को भी मतलब वेरियस कम्युनिटीज़ एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि बहुत सारे कम्युनिटी के कम्युनिकेशन, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, मतलब एक प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट कराया जाता है, उसमें क्या क्या हम लोग को करना है वो सब चीज़ें को इनको समझना पड़ेगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये क्या होता है इनके बारे में आपको समझना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 1983 से मतलब चलते आ रहा है 2002 तक का, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो पॉपुलेशन को लेके जो पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है उसको कवर करना है। हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हमारे कंट्री में चल रहे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या क्या मतलब काजेज़ है, इन्वायरमेंट में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कारण क्या है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, वो पढ़ना है इसमें। एक्ट रिलेटेड इन्वायरमेंटल हेल्थ, मतलब कि इन्वायरमेंट में जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उन लोगों को हेल्दी कैसे रखना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करना है, फॉरेस्ट कैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह सब बचाना है। बस बेसिकली कॉमन चीज़ें हैं। अगर आप टॉपिक वाइज भी अगर आप उसको ब्रीफ में पढ़ लोगे और लिखने का आप उसको कर लोगे ना, तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली आप हर चीज़ के बारे में, आपको बस टर्म के बारे में, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब आता है थर्ड यूनिट में, डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को हम लोग कैसे लागू करें, और फिर आते हैं इसमें प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को लागू करेंगे। रूरल एरिया वगैरह में कैसे रूरल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, विलेज में कैसे इसको करेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सेंटर में, ये सब कैसे इसको लागू करेंगे। अर्बन एरिया में कैसे इसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को मतलब कि कौन कौन से प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो जो कंडक्ट कराया जाता है उसको कौन से कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं, कहाँ कहाँ उन चीज़ों का मतलब कि सर्विस दिया जाता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज हो गए, बहुत डिफेंस में भी सर्विसेज हैं। और फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम जो MCH वगैरह ये सब कंडक्ट कराते हैं, ये इन लोगों के बारे में आपको ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिलेबस बहुत टिपिकल है, थोड़ा टर्म मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, किस समय कौन सा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा रूल लाया गया था, ये सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, मेडिसिन वगैरह कैसे प्रोवाइड करना। इंडिया के मेडिसिन का सिस्टम क्या है, मतलब कि कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है। कोई भी मेडिसिन अगर मैन्युफैक्चर होता है तो उसको कैसे हमारे कंट्री में रेगुलेट किया जाता है, टेस्टिंग वगैरह, इन सबको इसमें आपको थोड़ा सा गाइड किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ यूनिट में आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच, कॉन्सेप्ट, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल। इसमें आपको कैसे आप एज अ नर्स कैसे उसको अप्रोच करते हैं, उसके मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, जब फर्स्ट केयर क्या होता है, जो बेसिकली आपने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किया होगा ना 3rd ईयर तक, उस चीज़ों को आपको यहाँ थ्योरिकल बेसिस में पढ़ना पड़ेगा स्टेप वाइज। ठीक है,
यहाँ पे आपको मतलब कि कम्युनिटी का जो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है ना कम्युनिटी वगैरह, उनको उनसे यहाँ पर उसका अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे आपको थ्योरी की ज़्यादा इन लोग वो पुराने टॉपिक के जो थ्योरी उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ, इसके अंडर में क्या क्या आता है उसको अच्छे से क्लियर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल इन, इसके बाद फैमिली हेल्थ सर्विसेज वगैरह। एक ही देखो, आपने इस सिलेबस जो मैंने अभी डिस्कस किया इसमें आपको एक ही टर्मिनोलॉजी बार बार यूज़ हो रही है, हेल्थ सर्विसेज। तो बेसिकली आपको उसके बारे में बस नॉलेज होना चाहिए कि आप पेपर पे अच्छे से लिख सको। और ये CHO के लिए बहुत मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए बहुत अच्छा ये इसी मतलब कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो जॉब मिलने में आपको आसानी होती है जॉब करने के समय, ठीक है। 5th यूनिट में आना है असिस्टिंग इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू प्रमोट द मेंटेनेंस इन हेल्थ। अब इसमें आता है कि जैसे लोग हमारे द्वारा जो प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं कि हम लोगों को ये मतलब कि प्रोग्राम देना है, यहाँ पे हम लोगों को मतलब कि अपने कम्युनिटी में, अपने स्कूल एरिया, लोकल एरिया में कैसे हम लोग अपने लोगों को मोटिवेट कर सके कि आप ट्रीटमेंट कराएं, ये कराएं। तब बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब कैसे क्या क्या मतलब वो प्रोसेस होते हैं, वो सब आपको इसमें हर बारे में जानना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्थ रिकॉर्ड फॉर सेल्फ एंड फैमिली, मतलब कि हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन लिखने का जो होता है प्रोसीजर होता है कि हेल्थ टॉक कैसे लिखेंगे, उसको फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हेल्थ ये सब कैसे लिखते हैं, वो सब के बारे में आपको वो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फॉर्मेट बताया जाएगा, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब आप लोग सोचो कि वेस्ट मैनेजमेंट तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि होम वेस्ट, मेडिकल वेस्ट कैसे कैसे क्या करते हैं, कौन से बॉक्स में क्या डालते हैं, वो सब चीज़ें हैं। बस आपको यहाँ पे थ्योरी बेसिस पे लिखने आना चाहिए उन चीज़ों को, ठीक है। अब आते हैं 6th यूनिट में, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड द रोल ऑफ नर्सिंग। वही चीज़ है, नेशनल ARI प्रोग्राम क्या होता है, रिजर्व नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के रिलेटेड जो प्रोग्राम हमारे इंडिया के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा सेंट्रल के द्वारा, उसके बारे में पढ़ना है। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, इसमें मलेरिया को बचने से क्या कैसे बचाव करेंगे उसको बताया जाएगा। बस बेसिकली जो टॉपिक का नाम है उसको, उससे प्रिवेंशन, उसके रिस्क फैक्टर्स और उनके काउजेज़ वगैरह को अगर आप जान जाओगे, जैसे यहाँ पे मलेरिया के काउजेज़, रिस्क फैक्टर, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये सब चीज़ें इसके अंदर में आएगी, ठीक है। बाकी यही सब चीज़ें आप अच्छे से इसको देख सकते हो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं 7 यूनिट में हेल्थ एजेंसीज़। हेल्थ एजेंसीज़ बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा WHO सुना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हेल्थ एजेंसीज़ है। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन से है और नेशनल हेल्थ एजेंसी कौन से है, अच्छे से इस चैप्टर को मैं पर्सनली रेफरेंस दूंगा कि अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हो तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर आप अदर कोर्सेज़ वगैरह आते हैं जो इससे रिलेटेड होंगे, अगर आप उसको अच्छे से, अगर अपने स्टडी टाइम में अगर आप उसको अदर प्लेटफॉर्म से उस कोर्सेज़ के बेसिक सर्टिफिकेट वगैरह भी आप कंप्लीट करके ले लेते हो ना, तो कम्युनिटी हेल्थ पोस्टिंग में उसकी हेल्प होगी, और बाकी अदर जॉब में, नर्सिंग के रिलेटेड जॉब में भी आपको वो रेफरेंस मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक बस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये सिलेबस है। और प्रैक्टिकल में आता है बस इसी चीज़ों का प्रैक्टिकल करना, जैसे कि आपको गांव में जाके इनका अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, प्रोग्राम के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारे कंट्री, हमारे नेशन के द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। यही सब चीज़ का प्रैक्टिकल आप विलेज वगैरह में जाके करोगे कॉलेज के माध्यम से, उसको हम लोग को प्रैक्टिकल में आता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4th ईयर के सिलेबस को आगे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा, सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। और लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। और हम लोग डिस्क्रिप्शन में एक आपके लिए सपोर्टिव लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिसको लिंक को जाके आप, एक फ्री फॉर्म है, उसमें कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं है, बस आप उस सर्वे को फिल करना, वहाँ पे अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर और कोई एक कंप्लेंट और अगर आपका कोई सुझाव है तो वहाँ पे आप मेंशन करना। ऐसे फालतू का कोई मैसेज वगैरह वहाँ पे ना करें। अगर आपकी कोई ज़्यादा क्वेरी है किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई इमरजेंसीज़ है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के एक पॉलिसी के द्वारा आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, 24 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। या फिर लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूँगा, आप उस सर्वे के द्वारा भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।